गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा अग्रवाल। मैं महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनाथ गांव में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से रक्त पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। तो ये जो रक्त है पूरे शरीर में बंद नलिकाओं के अंदर सर्कुलेट होता है, तो उन बंद नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो ये बंद नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं जिनमें कि रक्त पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। धमनी, शिरा और केशवाहिनियाँ। धमनी वो है जिनमें कि शुद्ध रक्त बहता है, जिनमें जो रक्त है उसका रंग लाल दिखता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये हृदय से महाधमनी निकलती है। महाधमनी की ये ब्रांचेस होती हैं और फिर ये धमनी पूरे शरीर में जा कर के 3 स्तर से मिलकर बनती है, परंतु धीरे धीरे इनका मोटाई कम होती जाती है और धमनी धमनिकाओं में और फिर केशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है और एक जाल जैसा हमारे पूरे शरीर में बनाती है और पूरे शरीर को शुद्ध रक्त पहुँचाती है। और यही केशिकाएँ जो हैं फिर ये शिरिकाओं में और शिरिकाएँ शिरा में और शिरा फिर अधो महाशिरा और उधर महाशिरा के रूप में कन्वर्ट होकर के अशुद्ध रक्त लेकर के आती हैं। तो शिराओं में इस तरह से अशुद्ध रक्त होता है जो कि केशिकाओं के द्वारा केशिकाओं से जब शिरिकाएँ बनती हैं तो ये अशुद्ध रक्त इन शिरिकाओं से होते हुए शिरा में और शिरा से अधो महाशिरा उधर महाशिरा और फिर रक्त में ये अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। फिर वहाँ से ये अशुद्ध रक्त फेफड़ों में इसको शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धमनी जिसमें कोई शुद्ध रक्त है, शिरा में अशुद्ध रक्त है, इसके में उपस्थित रक्त का रंग बैंगनी होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन के साथ है कार्बन डाइऑक्साइड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसका रंग बैंगनी होता है। और ये शिराएँ हमारे स्किन में हमको देखने से आभास भी होती हैं, नीले रंग की दिखती हैं। और केशवानियाँ जो कि पाल के जैसे पतली होती हैं, इनमें शुद्ध रक्त रहता है और इनके लेयर इतनी पतली होती है, इनकी दीवार इतनी पतली होती है कि इनमें से कुछ चीज़ें ऊतकों में चली जाती हैं और ऊतकों में से कुछ चीज़ें को ये अपने में अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन है, पोषक तत्व है, ये ऊतकों में चला जाता है और ऊतकों में से कार्बन डाइऑक्साइड और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो इन केशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर वो शिरिकाएँ और शिरिकाएँ शिरा और शिरा से अधो महाशिरा उधो महाशिरा बन करके हृदय तक रक्त को पहुंचाया जाता है। तो हमने देखा कि शरीर में धमनी, शिरा और केशिकाओं के माध्यम से रक्त का सर्कुलेशन होता है। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण में हृदय का अपना विशेष महत्व है। हृदय एक मांसपेशियों की बनी हुई पोली इंद्री है जो कि छाती में दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित है और ये जो हृदय है एक बंद मुट्ठी के समान इसका शेप है। ऊपर की तरफ चौड़ा होता है, नीचे की तरफ ये सकरा होता है और थोड़ा बाईं ओर ये झुका हुआ भी है। इसका अगर हम वजन देखते हैं तो करीब 350 ग्राम इसका वजन है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर है। इसका रचना में ये 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। मांसपेशियों के बाहरी लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम, मध्य लेयर को मायोकार्डियम और आंतरिक लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। बाहरी लेयर जो कि पेरिकार्डियम है ये 2 तंतुमय लेयर से बनकर के एक थैलानुमा रचना बनाता है जो कि मायोकार्डियम को ढके हुए रहता है। इसके दोनों लेयर के बीच में पेरिकार्डियम के दो लेयर के बीच में एक द्रव होता है जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है और जब ये हृदय आकुंचित प्रसारित होता है तो ये जो पेरिकार्डियम की 2 लेयर हैं वो एक दूसरे पर फिसलती हैं बिना घर्षण के, इनमें घर्षण नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं हृदय में पेरिकार्डियम के अंदर मायोकार्डियम होता है जिससे कि हृदय का ये बाहरी हिस्सा बनता है और मायोकार्डियम की ये रेखांकित मांसपेशियाँ होती हैं और इसके अंदर का जो हृदय के अंदर वाला जो भाग है ये जो है ये हृदय की
एंडोकार्डियम लेयर के माध्यम से ये बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हृदय है वो एक खड़ी मांसपेशी की दीवार के कारण दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दाहिना और बायां भाग में, और फिर और एक आड़े डिवाइड होने से, विभाजित होने से ये चार भागों में डिवाइड हो गया है, ऊपर के दो हिस्से और नीचे के दो हिस्से। ऊपर का जो सबसे पहला ऊपर का जो दाहिने हिस्सा है ऊपर का, उसको हम बोलते हैं दायां ग्राहक कोष्ठ। दायां ग्राहक कोष्ठ के जस्ट नीचे जो है वो है दायां क्षेपक कोष्ठ। ग्राहक कोष्ठ के अपेक्षा क्षेपक कोष्ठ साइज में बड़ा होता है। इसी क्षेपक कोष्ठ से हम देखते हैं कि एक फुफ्फुसी धमनी निकली हुई है जो कि ऊपर जाकर के दो भागों में डिवाइड हो गई है। यहाँ और दाएं ग्राहक कोष्ठ और दाएं क्षेपक कोष्ठ के बीच में हम देखते हैं त्रिदल पर्दा या ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। जब एक बार रक्त ग्राहक कोष्ठ से क्षेपक कोष्ठ में आ जाता है तो ये त्रिदल पर्दा बंद हो जाता है और क्षेपक कोष्ठ का रक्त वापस से ग्राहक कोष्ठ में नहीं आ पाता है। उसी प्रकार जो फुफ्फुसी धमनी दाहिने क्षेपक कोष्ठ से निकली हुई है उसमें भी हम देखते हैं फुफ्फुस धमनी का ये पर्दा है, और जब क्षेपक कोष्ठ से रक्त इस फुफ्फुसी धमनी में जाता है तब ये पर्दा बंद हो जाता है और धमनी में गया हुआ रक्त वापस से क्षेपक कोष्ठ में या वेंट्रिकल में नहीं आता है। इंग्लिश में ग्राहक कोष्ठ को ऑरिकल और क्षेपक कोष्ठ को वेंट्रिकल बोलते हैं। इसी प्रकार हम दाहिने बाएं तरफ देखते हैं, बायां ग्राहक कोष्ठ और बायां क्षेपक कोष्ठ बनता है। बाएं ग्राहक कोष्ठ का और बाएं क्षेपक कोष्ठ के बीच में जो पर्दा है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या द्विदल पर्दा बोला जाता है। और बाएं ग्राहक कोष्ठ से रक्त जब एक बार दाएं ग्राहक कोष्ठ में आ जाता है तो ये बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है और वापस से बाएं ग्राहक कोष्ठ में नहीं जाता है। और इसी प्रकार से बाएं ग्राहक कोष्ठ से एक महाधमनी निकलती है। इसमें बाएं ग्राहक कोष्ठ से रक्त महाधमनी में जाता है और इस महाधमनी में भी अर्धचंद्राकृति पर्दे होते हैं, और जब ये बाएं क्षेपक कोष्ठ से रक्त महाधमनी में चला जाता है तब ये अर्धचंद्राकृति पर्दे बंद हो जाते हैं और वापस से ये बाएं क्षेपक कोष्ठ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम ये रचना देखते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि दाहिने ग्राहक कोष्ठ में या राइट ऑरिकल में दो आपको ये शिराएं होती हैं, दिख रही है, उधर महाशिरा और अधो महाशिरा। ऊपर से रक्त को शिराएं अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके बड़ी शिरा बनाती जाती है और बनती है उधर महाशिरा, और नीचे के अंगों का रक्त शिराएं ला करके आपस में मिलके एक बड़ी शिरा बनाती है जिसे बोलते हैं अधो महाशिरा। इस तरह से शरीर के पूरा अशुद्ध रक्त इन दो महाशिरा के माध्यम से दाहिने ग्राहक कोष्ठ में लाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो चार हमको नलिकाएं दिख रही हैं ये फुफ्फुसी शिरा कहलाती हैं। इसमें फेफड़ों में से रक्त शुद्ध होने के पश्चात इन फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से दाहिने या राइट ऑरिकल में पहुंचता है। तो हमने ये देखा कि हृदय में चार भाग हुए, इन चार भागों में ग्राहक कोष्ठ और क्षेपक कोष्ठ या ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, अर्धचंद्राकृति पर्दे होते हैं, और फुफ्फुसी धमनी है, फुफ्फुसी शिरा है, अधो महाशिरा, गर्भ महाशिरा, महाधमनी, ये सब मिलकर के एक हृदय का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं हृदय कार्य कैसे करता है। हृदय हमारे शरीर में एक पंप की तरह कार्य करता है। जब ये शरीर का पूरा अशुद्ध रक्त अधो महाशिरा और उधर महाशिरा के द्वारा राइट ऑरिकल में आता है, दाहिने ग्राहक कोष्ठ में आता है, तब ये अशुद्ध रक्त का प्रेशर पड़ता है इन ट्राइकस्पिड वॉल्व पर,
तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं और ये जो रक्त है, अशुद्ध रक्त है, ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में जब ये रक्त आता है तब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या संकुचित होते हैं, तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये बंद हो जाता है और ये रक्त वापस से यहाँ नहीं आता। और इसके बाद ये जो फुफ्फुसीय शिरा है, फुफ्फुसीय जो धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी का ये अर्धचंद्राकृति वॉल्व खुल जाता है और ये रक्त इसके माध्यम से फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। ये एक अपवाद स्वरूप है। हमने अभी बताया था कि आर्टरीज में शुद्ध रक्त और वेन्स में अशुद्ध रक्त जाता है, धमनी में शुद्ध और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। परंतु यहाँ पर ये अपवाद है कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होता है। अभी ये रक्त जब ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये दो भागों में हम देख रहे हैं, दो हो गई है, एक जाती है राइट लंग्स में और एक जाती है लेफ्ट लंग में। इस तरह से ये दो शिराएं जाकर के दोनों लंग्स में जाते हैं और वहाँ पर जो श्वास और उच्छ्वास के माध्यम से वहाँ पर ये रक्त को का शुद्धि गैसों का एक्सचेंज करती है, विनिमय होता है और रक्त का शुद्धिकरण होता है और रक्त शुद्ध होकर के फिर ये हम चार फुफ्फुसी शिरा देख रहे हैं या पल्मोनरी वेन देख रहे हैं। इन पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल में, दाहिने ग्राहक पुष्ट में ये रक्त शुद्ध होकर के आता है और फिर उसी क्रिया के माध्यम से कि ये रक्त जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये बंद होता है, खुलता है और खुलने के पश्चात ये रक्त दाहिने लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आके जब ये रिलैक्स ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है या संकुचित होता है तो ये पर्दा बंद हो जाता है और ये अर्धचंद्राकृति पर्दे खुल जाते हैं एरोटा के या महाधमनी के और उसमें ये रक्त चला जाता है और उसके पश्चात ये पर्दा बंद होता है। वापस से ये शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आता है और ये शुद्ध रक्त फिर पूरे शरीर में विभिन्न ब्रांचेस के माध्यम से पूरे शरीर में रक्तवाहिनियों के माध्यम से, धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है और पूरे शरीर का पोषण होता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि हृदय के द्वारा अशुद्ध रक्त लिया जाता है, फिर उसको फेफड़ों तक शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है, वहाँ से शुद्ध होकर के पुनः हृदय के द्वारा शुद्ध रक्त को लिया जाता है और फिर उसको महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में विभिन्न धमनियों के माध्यम से, रक्तवाहिनियों के माध्यम से सर्कुलेट किया जाता है। इस प्रकार से ये हृदय की क्रिया संपन्न होती है और यदि हृदय का कार्य अनवरत चलता है, हृदय कभी नहीं रुकता है और यदि हृदय का कार्य यदि रुक गया इसका मतलब है उस व्यक्ति की मौत हो जाए।